तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं। बात करना चाहते हैं सीमा हैदर के हवाले से और रीमा रिंद के रीसेंट इंटरव्यू के हवाले से। उसने हमारे बात की तायद कर दी। जो हम कहा करते थे कि सीमा झूठी है, सीमा मक्कार है, देर आए पर दुरुस्त आए, पर हमारी एक एक बात हकीकत पर मबनी थी जो हमने आपसे शेयर की कि सीमा एक मुनज़्ज़म जाल के तहत हिंदुस्तान में दाखिल हुई है। उसने कहा कि हैदर अली से उसकी शादी जो है जबरदस्ती जबरन की गई और वो जहीर से प्यार करती थी, जबकि आपको उसकी बहन ने बताया कि हैदर अली से भी शादी उसकी लव मैरिज हुई और उसने जो जहीर ने उसको छोड़ दिया था या रिश्ता नहीं भेजा था जिसकी वजह से वो अपने घर से भाग गई थी, 3 महीने बाद उसने जब राब्ता किया तो उसने उस वक्त पर हैदर अली को भी झांसे में लेकर शादी की और फाइनली उसने अब सचिन के साथ जो ये प्यार का नाटक किया, यही नाटक वो हैदर अली के साथ करती रही। ये इतनी बदकिरदार और बेवफा किस्म की औरत है कि ये हैदर अली के घर वालों तक को मिलने नहीं देती थी या उसके घर वालों को अपने घर में दाखिल होने नहीं देती थी। ये औरत हर तरह का फैशन, हर तरह की आजादी यहाँ पर पाकिस्तान में हासिल कर रही थी। इसे सब कुछ मुयस्सर था, लेकिन इसका जो मर्द बदलने का शौक था वो खत्म नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको एक बात और बताता चलूं कि यहाँ पर सिर्फ मर्दों का तबादला ही नहीं है, यहाँ पर एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत ये हिंदुस्तान में दाखिल हुई है, जिसका आने वाले वक्तों में शायद ये नुकसान हो सकता है कि हिंदू मुस्लिम फसादात हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान नफरतें मजीद बढ़ा देना। और हमने आपको बहुत पहले एक बात कही थी कि हमारा मकसद काम करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि हम मोहब्बतों को आगे लेकर आए, इन नफरतों को खत्म करें, जिसका वाज़ेह सबूत हमारे चैनल पर आपने देखा कि हमने हिंदू कम्युनिटी के शोज आपको यहाँ पर रहने वाले पाकिस्तान में आप लोगों को दिखाया कि वो किस कदर फ्रीडम के साथ यहाँ रहते हैं। तो फिर ये वहां जाकर इस किस्म की बातें क्यों करती आई कि वहां पर आजादी नहीं है, औरत को पैर की जूती समझा जाता है, जबकि ये खुद वहां पर जिस तरह रहती है ये एक आजाद तरीके से रही। इसने यहाँ पर भी हिंदुस्तान पर कीचड़ उछालने की कोशिश की कि क्या वहां पर हिंदुस्तान में जो औरतें हैं वो क्या मतलब बहुत आजादी के साथ रहती हैं, कोई फ्रांस में रहती हैं, वो कोई अमेरिका में रहती है कि बिना कपड़ों के वो रहें कि उसको आजादी नहीं मिली। आप इसकी आजादी इस वक्त पर भी वहां पर देख सकते हैं कि इतनी बेबाक, इतनी निडर एक खातून कैसे हो सकती है कि वो रोज बरोज अपने आगे एक कैमरे रखकर झूठ बोलती जाती है और फाइनली आज उसकी बहन सामने आ गई। अब हमारा मकसद क्या बात करने का कि वो जो भाभी जी कर चीख रहे थे, तो जनाब आपकी भाभी बद किरदार साबित हुई। आज उसकी फैमिली मेंबर ने ही ये बात की वाज़ेह तस्दीक कर दी कि वो एक बद किरदार खातून है। अब तक तो पाकिस्तान के यूट्यूबर और पाकिस्तान के लोग ये बात कर रहे थे, अब उसके घर में से ये आवाज आई है कि वो एक बद किरदार औरत है। अब सवाल ये है, मैं अपने तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को ये कहना चाहता हूं कि अब आप लोग हिंदुस्तान में फुली तौर पर ये मुहिम चलाएं कि इसको जेल के अंदर डाला जाए। ये किस मुनज़्ज़म साजिश के तहत यहाँ पर दाखिल हुई है कि पहले ज़हीर फिर हैदर अब सचिन। ये प्यार के नाम पर एक खेल खेला जा रहा है जिसके नतीजे में आगे चलकर शायद हिंदुस्तान के लोगों को एक बड़ी कीमत चुकाना पड़े। मैं यही कहना चाहूंगा तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों से कि होश में आए और इसका मुकम्मल तौर पर एहतसाब करें ताकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान को किसी भी बड़े मसले से दो चार ना होना पड़े। हमारे हिंदुस्तान के बहुत सारे दोस्त इस वक्त पर इसके खिलाफ एक्टिव है, काम कर रहे हैं और आप जानते ही हैं कि इसके मुनज़्ज़म नेटवर्क में एपी सिंह सर फहरिस्त थे जो फेस की सूरत में आकर इसको प्रोटेक्ट करता है। यकीनन एपी सिंह को पहले से हायर किया गया है और इस सारी मीटिंग्स के दरमियान एपी सिंह को इसको फ्रंट लीड करने को कहा गया कि आप इसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। लेकिन मैं फिर से एक बार और कहता चलूं कि अब इसके घर से ही आवाज निकली है, अब कोई शक व शुबात और किसी भी बात की कोई गुंजाइश नहीं बचती कि ये एक बद किरदार औरत है। इसने यहां पर भी बद किरदारी की, अब ये जब इंडिया में घुसी है तो ये प्यार मोहब्बत का चक्कर नहीं है, इसके पीछे एक घिनौना खेल है। इस खेल को बेनकाब करने के लिए आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, हमारे साथ मुकम्मल तौर पर आपको मिलकर इसे बेनकाब करना पड़ेगा ताकि इस बद किरदार औरत को एक्सपोज किया जा सके। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।